राधे राधे। मैं श्रद्धा की बात कर रहा था कि श्रद्धा से जो तुमसे जुड़ते हैं, प्रेम से जुड़ते हैं, भाव से जुड़ते हैं, उन्हीं को तुम्हारा ज्ञान, प्रेम, भक्ति, लाभ सब कुछ मिलता है और लोगों को नहीं मिल पाता। तुम्हारे तत्व को जान लेते हैं, वो भी तुम्हारे संपूर्ण लाभ को प्राप्त कर लेते हैं, तुम्हारे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेते हैं। तत्व से जानने वालों को ये पता रहता है कि संपूर्ण प्रकृति तुम्हारे द्वारा संचालित होती है। तुम ही सबकी रचना करते हो सृष्टि में, प्रारंभ में, और जब कल्प का अंत होता है तो तुम ही सबका नाश भी कर देते हो। लेकिन तुम्हें बंधन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम किसी कार्य में आसक्त नहीं होते हो। न रचना करने में आसक्त होते हो और न नाश करने में आसक्त होते हो। एक निरासक्त लीला होती है तुम्हारी, इसलिए तुम किसी में आसक्त नहीं होने के कारण गुण दोष से मुक्त रहते हो। और वो तुम्हारे संकेत को पा करके प्रकृति ये सारा कार्य करती रहती है। और तुम लीला करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण भी करते हो और भी कई शरीर धारण करते हो। लेकिन जो तुम्हारे भाव को, प्रेम को, तत्व को, ज्ञान को नहीं जानते, वो मूढ़ कहलाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे दर्शन करने पर भी तुमको नहीं जान पाते। और यदि मनुष्य के रूप में तुम आओ, जैसे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो वे नासमझ लोग तुमको एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, क्योंकि तुम अपने योग माया से ऐसे विचरते हो कि वो समझते हैं तो साधारण मनुष्य हैं, तुम्हारे तत्व को नहीं जान पाते। और जो ज्ञानी जन होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, अर्थात भक्त लोग होते हैं, तो तुम्हारा भजन करते रहते हैं, दैवी संपदा को, दैवी गुण को स्वीकार करते हैं, आसुरी गुणों का त्याग करते हैं, वे लोग तुमको जान करके बस तुम्हारे होकर के आनंदित हो जाते हैं। और वो व्यर्थ के प्रपंचों से मन हटा करके बस तुम्हारे ही सारे कार्यों में लगे रहते हैं, तुम्हारा ही आनंद प्राप्त करते हैं। और तुमको तत्व से सर्वत्र देखने के लिए उनका विवेक जागृत रहता है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं कल बतला रहा था कि जो दैवी प्रकृति के भक्त होते हैं, वो अनन्य भाव से तुम्हारा भजन करते रहते हैं और उन्हीं की आत्मा महान हो जाती है, इसलिए वो महात्मा कहलाते हैं। वो जानते हैं कि सभी के परम कारण, आदि कारण तुम्ही हो, तुमसे ही सभी प्रकट हुए हैं, तुम ही सबके आश्रय हो। और ये समझ करके फिर वो अपना निश्चय दृढ़ बना लेते हैं कि मुझे तो तुमसे ही प्रेम करना है। इसलिए वो क्या करते हैं, तुम्हारे नाम, तुम्हारे गुण, इसका कीर्तन करते रहते हैं। नाम के बहुत वर्णन किए गए हैं, लीला के अनुसार नाम, रूप के अनुसार, गुण के अनुसार नाम, उन सब नामों का और तुम्हारे गुणों का वो भक्त लोग कीर्तन करते रहते हैं।
और फिर तुम्हारी प्राप्ति के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए, तुमको सुख देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे तुम खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, सुखी हो जाओ, तुम्हें जरा सा भी किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे। इसकी चिंता भक्त को रहती है कि हमारे आराध्य को, हमारे सेव्य को कैसा भी कोई भी कष्ट न होने पावे, इसका बहुत ध्यान देते हैं। वो अपने शरीर का नहीं ध्यान देते, तुम्हारे शरीर का ध्यान देते रहते हैं यत्न पूर्वक, ऐसा नहीं कि लापरवाही से, बहुत निश्चय के साथ लगे रहते हैं, असावधानी नहीं करते हैं, और यत्न पूर्वक, यत्न अर्थात संपूर्ण कोशिश, संपूर्ण प्रयत्न के साथ तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं और तुम्हारी सेवा बहुत प्रेम से करते हैं। तो वे कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि जो तुमको निर्गुण निराकार मानते हैं, तो वो भी इस प्रकार से जब लग जाते हैं, तुमको सगुण साकार का बोध हो जाता है कि तुम ही निर्गुण हो, तुम ही सगुण हो, तुम ही निराकार हो, तुम ही साकार हो। ये फिर उन प्रेमी सेवकों को पता चल जाता है, तो वो अभिन्न रूप से निराकार साकार निर्गुण सगुण सब की पूजा करते हैं और समझते रहते एक ही प्रभु हैं दोनों रूपों में। तो इस प्रकार से वो एक विराट परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना, पृथक पृथक भाव से उपासना करते रहते हैं। जो घटना, जो स्वरूप, जो लीला, जो भी कुछ दिखलाई पड़ता है उसमें सब में तुम्ही को खोज लेते हैं और तुमसे इस प्रकार से बड़े भाव से जुड़े रहते हैं। श्री राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। मैं बतला रहा था कि तुम्हारे जो प्रेमी भक्त होते हैं वो तुमको किस किस प्रकार से भजते हैं, सेवा करते हैं, भाव रखते हैं, और वह जानते हैं कि तुम ही सबके पिता हो, माता हो, पितामह हो, सब कुछ देवी देवता, धारक पोषक और निवास, प्रभु, स्वामी, गति और उनके भर्ता, सब कुछ तुम ही हो, ये भक्तों को पता रहता है। और इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक तुम्हें में रमण करते रहते हैं और उनका चिंतन जो होता है ना तुम्हारे लिए, वो अनन्य चिंतन होता है। अनन्य चिंतन का तात्पर्य दूसरे किसी के चिंतन को महत्व नहीं देते, और यदि कभी भूल से दूसरे का चिंतन हो गया तो तुरंत वहां से हट जाते हैं। बस केवल तुम्हारा और तुमसे संबंधित सेवा का तुम्हारा चिंतन करते हैं और तुमसे संबंधित सेवाएं जो होती है उनका चिंतन करते हैं, जुड़े तुम ही से रखते हैं। तो तुम इतने कृपालु हो कि वे जो भक्त इस प्रकार से तुमसे जुड़े रहते हैं, चिंतन करना, सेवा करना, तुमसे रिश्ता जोड़ना, तो उनकी तुम सहायता करते हो। ये तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तुम अपने स्वभाव से दूर नहीं जाते हो। उन भक्तों की संभाल करते हो, उनके लिए सब व्यवस्था तुम चुपचाप जुटा देते हो। कहाँ कहाँ से क्या चीज आना है ये तुमको पता रहता है, भक्त को नहीं पता रहता। भक्त तो अपने भाव में डूबा रहता है और तुम भक्त के भाव के अनुसार सारी व्यवस्थाएं करते रहते हो।
उसके भाव जो उसकी रक्षा भी तुम करते हो, उसके भाव के अनुसार सब सुव्यवस्था करके भाव की रक्षा भी करते हो, और जो वस्तुएं उसके पास हैं उसकी सुरक्षा करते हो, और जो वस्तु नहीं है उसको उपलब्ध कराने का भी संपूर्ण श्रेय तुम्हें को जाता है। अर्थात तुम ही सब कुछ उपलब्ध भी कराते हो। जो उपलब्ध है उसकी सुरक्षा करते हो, भक्त की वस्तुओं की, उसकी भक्ति की सुरक्षा करते हो, उसके भाव की सुरक्षा करते हो, उसकी वस्तु की सुरक्षा करते हो, वो जो उपलब्ध है। और जो उपलब्ध नहीं है उन सब की उपलब्धि के सारे कार्य को तुम ही संभालते हो। भक्त तो अपने मस्ती में रहता है, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे प्रेम में, लेकिन तुम पता नहीं किसको 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 बना करके निमित्त और प्रेरणा दे दे करके उस महान भक्त के लिए सब इंतजाम करते रहते हो। और भक्त तुम्हारी कृपा को देख देख करके भाव विभोर हो जाता रहता है और बस तुम्हारे में मस्त रहता है। ऐसे तुम्हारे प्रिय प्रेमी भक्त होते हैं और तुम ऐसे उनकी संभाल करते हो। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्त पर तुम्हारी कितनी कृपा होती है, कितनी करुणा होती है, कितना तुम्हारा स्नेह होता है, कितनी तुम संभाल करते हो, मैं ये बता रहा था। इतनी सब उदारता कृपालुता तुम्हारी होने पर भी कई लोग नासमझी बस तुम्हारी भक्ति पूजा नहीं करके इधर उधर अज्ञान के रास्ते में भटकते हैं। तो ऐसे लोग किसकी पूजा करते हैं? अरे कई तो भूतों की पूजा करते हैं, कई यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत की पूजा करते हैं, और उसी प्रकार के गंदे आहार, गंदे व्यवहार, ये सब उनके जीवन में रहता है। खान पान बिगड़ा हुआ और गंदी चीज भोग लगाते हैं भूत प्रेत पिशाच को। कई उनसे थोड़ा अच्छे होते हैं तो पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। जीवित माता पिता की सेवा करते हैं या नहीं करते हैं उसका ख्याल उनको नहीं है। पितरों की पूजा करते हैं, जो भूतों से थोड़ा श्रेष्ठ होते हैं, भूतों की पूजा करने वालों से, वो पितरों की पूजा करते हैं। और कुछ होते हैं जो अलग अलग कामनाओं की पूर्ति करने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। तो एक एक कामना की पूर्ति करने वाले अलग अलग देवताओं की पूजा करते रहते हैं। लेकिन उन बेचारे भटके हुए लोगों को नहीं पता रहता कि परिणाम दुखदायी होता है। जो यक्ष राक्षस की पूजा करता है वो मरणोपरांत यक्ष राक्षस ही बन जाता है। भूतों की पूजा करने वाला मरणोपरांत भूत बन जाता है। पितरों की पूजा करने वाला पितर लोक में चला जाता है और देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक में जाता है। किंतु भाग्यशाली और विवेकी, समझदार, बुद्धिमान भक्त हृदय प्रेमियों के मन में तुम बसे रहते हो, वो तुम्हारी पूजा करते हैं। वो भक्त जो तुम्हारी पूजा करते हैं जीवित में भी तुम्हारे प्रेमी बन करके तुमको प्राप्त होते हैं। उनके लिए तुम ही सब कुछ होते हो, स्वामी, सेवक, सखा, सब कुछ। और
मरने के बाद वे तुम्हारे सच्चे भक्त होकर या तो पैदा होते हैं और या तो तुम्हारे धाम में जाकर तुम्हारे नित्य पार्षद बनकर तुम्हारी सेवा में लग करके जीवन का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भक्त बहुत ज्ञानी और बहुत ही प्रेमी होते हैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।